उत्तंक की गुरु भक्ति का वर्णन। गुरु पत्नी की आज्ञा से उत्तंक का सौदास के पास जाकर उनकी रानी के कुंडल मांगना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महामना उत्तंक मुनि ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके बल पर वे भगवान विष्णु तक को शाप देने को तैयार हो गए थे? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उत्तंक मुनि बड़े भारी तपस्वी और गुरु भक्त थे। समस्त ऋषि कुमारों के मन में यही अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तंक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो। महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे, किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तंक पर ही था। उनका इंद्रिय संयम, शौच, पुरुषार्थ का कार्य तथा उत्तम सेवा परायणता देखकर गौतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। गौतम के पास हजारों शिष्य आए और उनकी आज्ञा लेकर अपने-अपने घर चले गए, किंतु उत्तंक पर अधिक प्रेम होने के कारण गौतम ने उन्हें अपने घर लौटने की आज्ञा ना दी। धीरे-धीरे उन महामुनि उत्तंक को बुढ़ापे ने आ घेरा, किंतु गुरु भक्ति में मग्न रहने के कारण उन्हें इसका पता ही न लगा। एक दिन की बात है, वे जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए और वहां से लकड़ियों का बहुत बड़ा बोझ सिर पर लाद कर ले आए। जब आश्रम पर आकर वे उस बोझ को जमीन पर गिराने लगे, उस समय चांदी के तार की भांति सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई थी। अतः उन लकड़ियों के साथ वह भी जमीन पर गिरी। उत्तंक मुनि एक तो उस भारी बोझ से पिस गए थे, दूसरे उन्हें भूख सता रही थी। उसी अवस्था में उस सफेद जटा को देख अपने बुढ़ापे का निश्चय कर वे फूट-फूट कर रोने लगे। तब महर्षि गौतम ने वहां आकर पूछा, बेटा, आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है? मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ। उत्तंक ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन आप ही में लगा रहता था। आप ही का प्रिय करने की इच्छा से मैं सदा आपकी सेवा में संलग्न रहता, आप ही में श्रद्धा रखता और आप ही की भक्ति किया करता था। इसलिए अब तक मुझे पता ही न चला कि कब मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया। मुझे यहाँ रहते 100 वर्ष बीत गए, तो भी मुझे घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य यहाँ आए और आपकी आज्ञा लेकर चले गए। केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ। गौतम ने कहा, भृगुनंदन, तुम्हारी गुरु शुश्रूषा देखकर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया था, इसलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई। अच्छा, अब से यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूँ। शीघ्र अपने घर को जाओ, विलंब न करो। उत्तंक ने कहा, भगवन, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, यह बताने की कृपा कीजिए। गौतम ने कहा, बेटा, सत्पुरुषों के मत में गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की है उससे मैं संतुष्ट हूँ, इसमें तनिक भी संदेह न मानो। तदनंतर उत्तंक ने युवावस्था को प्राप्त होकर गुरु की आज्ञा से गुरु पत्नी के पास जाकर पूछा, माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूँ। अहल्या बोली, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ और यही मेरे लिए पर्याप्त दक्षिणा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। यह सुनकर उत्तंक ने फिर कहा, माताजी, मुझे आपका कोई ना कोई प्रिय कार्य करना ही है, इसलिए आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? अहल्या बोली, बेटा, राजा सौदास की रानी ने अपने कानों में मणियों के बने हुए 2 दिव्य कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मेरे लिए ला दो। जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर उत्तंक ने गुरु पत्नी की आज्ञा स्वीकार कर ली। इधर उत्तंक मुनि को आश्रम में न देखकर गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा,
आज उत्तंक क्यों नहीं दिखाई देते? अहल्या बोली, वे मेरे लिए कुंडल लाने गए हैं। यह सुनकर महर्षि ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजा सौदास ब्राह्मणों के शाप से मनुष्य भक्षी राक्षस हो गए हैं, इसलिए वे उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे। अहल्या बोली, भगवन, मैं इस बात को नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें ऐसा काम सौंप दिया। मेरा विश्वास है आपकी कृपा से उन पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। पत्नी के ऐसा कहने पर महर्षि गौतम बोले, अच्छा, ऐसा ही हो। उधर उत्तंक ने निर्जन वन में जाकर राजा सौदास को देखा। उसकी आकृति बड़ी भयानक थी। लंबी-लंबी दाढ़ी और मूंछ, सारा शरीर मनुष्य के रक्त से रंगा हुआ। उन्हें देखकर उत्तंक को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। इन्हें देखते ही यमराज के समान भयंकर राजा सौदास उठकर खड़े हो गए और पास आकर बोले, विप्रवर, अहो भाग्य, जो दिन के छठे भाग में आप स्वयं ही मेरे पास चले आए। मैं इस समय आहार की ही खोज में था। उत्तंक ने कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के लिए घूमता फिरता आपके पास आया हूँ। जो गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्योग कर रहा हो, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। राजा ने कहा, विप्रवर, मैंने दिन के छठे भाग में आहार करने का नियम ले रखा है। अब मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूँ, इसलिए आपको छोड़ नहीं सकता। उत्तंक ने कहा, महाराज, यही सही, किंतु मेरी एक शर्त मान लीजिए। मैं गुरु दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन हो जाऊंगा। मैंने अपने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही अधीन है, अतः आपसे उसकी भिक्षा मांगता हूँ। इस पृथ्वी पर आप एक श्रेष्ठ दानी के रूप में प्रसिद्ध हैं और मुझे भी दान लेने का उत्तम पात्र समझिए। महाराज, मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह वस्तु गुरु को देकर मैं फिर अपनी शर्त के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा। मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती। सौदास ने कहा, ब्राह्मण, यदि आपकी गुरु दक्षिणा मेरे अधीन है, तो उसे मिली हुई ही समझिए। अगर आप मेरी कोई वस्तु लेने के योग्य समझते हैं, तो मांगिए, इस समय मैं आपको क्या दूं? उत्तंक ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, इस समय आपकी रानी के दोनों मणिमय कुंडल मांगने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सौदास ने कहा, ब्रह्मर्षि, वे मणिमय कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य हैं। आप और कोई वस्तु मांगिए, उसे मैं अवश्य दे दूंगा। उत्तंक ने कहा, राजन, यदि आपका मुझ पर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हो, तो बहाना न कीजिए। उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा ने कहा, विप्रवर, आप रानी के पास जाइए और उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर वे कुंडल मांग लीजिए। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं। आपके द्वारा मेरा संदेश सुनकर निसंदेह दोनों कुंडल दे देंगी। उत्तंक ने कहा, महाराज, मैं कहाँ आपकी पत्नी को ढूंढता फिरूंगा? आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चले चलते? सौदास ने कहा, ब्राह्मण, वे आपको जंगल में किसी झरने के किनारे मिल सकती हैं। यह दिन का छठा भाग है, इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकता। राजा की बात सुनकर उत्तंक मुनि उनकी रानी मदयंती के पास गए और उनसे अपने आने का प्रयोजन बतलाया। राजा का संदेश सुनकर विशाल लोचना रानी ने महाबुद्धिमान उत्तंक मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, महाराज ने जो आपको कुंडल देने की बात कही है, सो ठीक है, आप असत्य नहीं कहते। तो भी आपको मेरे विश्वास के लिए उनका कोई चिन्ह ले आना चाहिए। मेरे ये दोनों मणिमय कुंडल दिव्य हैं। देवता, यक्ष और महर्षि लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इन्हें चुरा ले जाने की इच्छा से सदा छिद्र ढूंढते रहते हैं। यदि इन्हें पृथ्वी पर रख दिया जाए तो नाग हड़प लेंगे। अपवित्र अवस्था में धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जाएंगे।
और इन्हें पहनकर यदि कोई नींद लेने लग जाए तो देवता लोग जबरदस्ती छीन लेंगे। इन छिद्रों में सदा ही इन कुंडलों के खो जाने का भय रहता है। देवता, राक्षस और नागों से सावधान रहने वाला मनुष्य ही इनको धारण कर सकता है। इनसे रात दिन सोना टपकता रहता है। रात में नक्षत्रों और ताराओं के समान इनकी चमक होती है। इनको पहन लेने पर विष से, अग्नि से तथा अन्य भयदायक जंतुओं से भी कभी भय नहीं होता। छोटे कद का मनुष्य इन कुंडलों को पहने तो ये छोटे हो जाते हैं और बड़ी डील डॉल वाले मनुष्य के पहनने पर उसी के अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं। ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण ये मेरे दोनों कुंडल सबकी प्रशंसा के पात्र हैं। अतः आप यदि महाराज की आज्ञा से इन्हें लेने आए हैं तो इसकी कोई पहचान लाइए।